हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है और इसे निकालते कैसे हैं। और हम समझेंगे कि ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या होती है। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, उसके एनर्जी के बारे में भी जानेंगे। फिर हम लिस्ट ऑफ बोर एनर्जीज देखेंगे और लास्ट में हम एक प्रॉब्लम करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो देखिए, हमें समझना है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है, तो देखिए होता क्या है कि कोई आपका ये एटम है और इस एटम में सेवरल इलेक्ट्रॉन्स है और जो सबसे आउटर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है कि एनर्जी दे करके, है ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देना है। कि हमने जो एनर्जी दी वो एनर्जी आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को दिया और इलेक्ट्रॉन क्या हो कि उस ऑर्बिट से क्या हो जाए कि बाहर आ जाए, है ना। तो एनर्जी जो हमें लगी वो एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी देखिए इसका डेफिनेशन भी लिखते हैं। सो आयोनाइजेशन एनर्जी is the minimum energy is required to remove the most loosely bound इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो यहाँ पर पहले सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसका हमें क्या करना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। सो हम क्या करने वाले हैं कि ये n इक्वल्स टू आपका 1 है और बाहर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे भेजना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जो बाहर चला आया है दैट मीन्स कि वो n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे पहुंच गया है। सो यहाँ पर अपना ni जो है वो क्या है, वो 1 है और nf जो है वो क्या है, इन्फिनिटी है। सो जैसे हम डेल्टा E निकालेंगे तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या कि 13.6 इंटू 1 अपॉन ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nf स्क्वायर दैट इज 13.6 और ये आपका देगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0 दैट इज ये हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन। या फिर अगर हम इसे जूल में लिखें तो जूल में क्या होगा ये, तो जूल में होगा 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 जूल। आगे चलते हैं और अब हम समझते हैं ग्राउंड एंड एक्साइटेड। सो कैसे समझेंगे हम, जैसे बात कर रहे हैं हम हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बारे में हम जानते हैं कि ये है आपका न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, ये है फर्स्ट ऑर्बिट जहां एक इलेक्ट्रॉन है
और फिर उसके आगे सेवरल ये आपके ऑर्बिट्स हैं। तो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 4। तो जब ये सेवरल आपके क्या है कि ऑर्बिट्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जहां घर है, जहां इलेक्ट्रॉन पर रिसाइड कर रहा है, तो उस घर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 पे इलेक्ट्रॉन है और इसे हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। अब अगर n इक्वल्स टू 2 को हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल्स टू 3 को हम क्या बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और n इक्वल्स टू 4 को हम बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। अब अगर मान ले आप कि कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 में है, उसका घर ही n इक्वल्स टू 2 है, तो हम उसे बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। अब अगर वो n इक्वल्स टू 3 के लिए बात करें, तो वो होगा आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल्स टू 4 बन जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट और n इक्वल्स टू 5 बनेगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो ये है आपका। अब अगर हम बात करें एनर्जी वैल्यूज, ऑफ बोर ऑर्बिट। तो डिफरेंट बोर ऑर्बिट के लिए मैं क्या कर रहा हूं आपको कि मैं एनर्जी वैल्यूज लिख देता हूं यहाँ पे। आप इसे याद भी करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको सवाल बनाने में। हम जानते हैं कि En इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब अगर मैं चालू करूं यहाँ से, ये मैंने पहला लाइन लिया और ये माना n इक्वल्स टू क्या 1, इसकी एनर्जी है कितना माइनस 13.6। फिर ये एक जैसा दूसरा लाइन बनाया और ये है आपका n इक्वल्स टू 2, इसके लिए एनर्जी है माइनस 3.4। फिर एक और ऐसा लाइन बनाया, ये है आपका n इक्वल्स टू 3 और इसके लिए आपकी एनर्जी है माइनस 1.5। फिर एक और लाइन बनाया और ये है आपका n इक्वल्स टू 4 और इसके लिए आपकी एनर्जी है माइनस 0.85। n इक्वल्स टू 5 और इसके लिए है माइनस 5.54। फिर n इक्वल्स टू 6 और ये होगा माइनस 0.38। सो इस तरीके से ये आपका एनर्जी है डिफरेंट आपके ऑर्बिट्स की। अब ये माइनस का क्या फंडा है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन एनर्जी। ये माइनस साइन बताता है आपको, ये नेगेटिव साइन बताता है कि इतनी एनर्जी, जैसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए जो एनर्जी है आपकी वो है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये माइनस बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी जो है दे करके वो स्टेबिलिटी गेन किया है उसने। तो ये स्टेबिलिटी बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितना स्टेबल है। आगे क्वेश्चन बनाते हैं, आइए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। सो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाइड्रोजन एटम में
ये फॉर्मूले से दी जाती है। फिर वो बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इक्वल्स टू 2। n इक्वल्स टू 2 से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकालना है, यानी n इक्वल्स टू 2 से उसे पहुंचाना है n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस ट्रांजिशन के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा लगेगा, वो हमको क्या बताना है, सेंटीमीटर बताना है। सो देखिए, हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है कि डायरेक्टली हम डेल्टा ई निकाले। सो देखिए क्या करेगा, E इज इक्वल टू दिया है फॉर्मूला, डेट इज -217 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन n स्क्वायर अर्ग। अब E2 निकाले, तो E2 इज इक्वल टू होगा आपका -217 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 4, और ये आपका कितना देगा हमें, ये देगा -5.425 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग। अब E इन्फिनिटी हम जानते हैं, E इन्फिनिटी इज इक्वल टू आएगा 0। सो हमारा वैल्यू होगा कि डेल्टा E डेट इज E इन्फिनिटी माइनस E2, और ये आपका आ जाएगा क्या, 0 माइनस 5.425 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग, डेट इज ये देगा आपका 5.425 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग। ये आ गया आपका। अब अगर इसके लिए हम लेमडा निकाले तो हम जानते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। सो लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा E, और ये आपका क्या आएगा, लेमडा की वैल्यू आएगी कितनी, 6.626 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग। तो लेमडा की वैल्यू आएगी कितनी, 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन 5.425 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग, और ये वैल्यू आपकी आ गई 3.66 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। सो ये आपका आंसर था। आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।